विगत दो तीन दिनों से जिला बीजापुर नारायणपुर दंतेवाड़ा के सीमावर्ती इलाके में सुरक्षा बल द्वारा अभियान संचालित की जा रही थी। इस अभियान में टोटल अब तक 5 माओवादी की डेड बॉडी रिकवर की गई थी। हमारे एक जवान मुठभेड़ में उनका शहादत भी हुआ। तत्पश्चात अभियान के बाद सर्चिंग को पूर्ण करके सुरक्षा बल द्वारा वापस बेस कैंप आ रहे थे। इस दौरान जिला बीजापुर की बेदरे एवं कुट्टू के बीच में अम्बेली के पास माओवादी द्वारा लाए गए एक आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से हमारा एक वाहन आईडी के चपेट में आ गई थी। उसमें सवार हमारा 8 डीआरजी दंतेवाड़ा के जवान का शहादत हो गई थी। उसके एक ड्राइवर का भी शहादत हो गई। कुल 9 का शहादत का भी जानकारी प्राप्त हो रहे थे। उस स्पॉट में अभी रीइंफोर्समेंट टीम और अन्य जितना भी जो इवैक्यूएशन टीम पहुंच गए थे। अभी तक जो प्राथमिक जानकारी अनुसार कुल सुरक्षा बल का 8 एवं एक ड्राइवर कुल 9 लोग का इस घटना में शहादत हो गए थे। और विस्तृत जानकारी जैसा घटनास्थल का इंस्पेक्शन के बाद फिर और भी जैसा फील्ड से जो जानकारी है उसी के पश्चात हम बता पाएगा। जैसा भी जो प्राथमिक जानकारी है सर, एक वाहन आईडी ब्लास्ट में चपेट मारने कारण से उसमें सवार टोटल जैसा 8 जवान डीआरजी का और एक ड्राइवर कुल 9 का अभी कैजुअल्टी हो गई। डॉक्टर साहब, एक दुखद घटना बीजापुर में हुआ है, नक्सलाइटों का कायराना हरकत, जिसमें लगभग अभी पुष्टि के अनुसार 10 जवान शहीद हुए, 1-2 घायल। क्या कहेंगे? ये नक्सल जब इनके खिलाफ बड़े ऑपरेशन चलते हैं, वो कायराना हरकत पे उतारू आते हैं और ब्लास्ट करके जवानों को करीब जो अभी तक की जानकारी आ रही है कि हमारे 10 जवान शहीद हुए हैं। वो निश्चित रूप से इस पूरे घटना में हम अपनी दुख व्यक्त करते हैं। उनके परिवार को इस तकलीफ़ को सहने की इच्छा शक्ति दे भगवान। और नक्सलवाद के खिलाफ जो गंभीर कदम सरकार उठा रही है, छत्तीसगढ़ सरकार, गृह मंत्री विजय जी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और दोनों सरकारें, तो इस कदम को और आगे बढ़ाएंगे। इससे इस घटना कायरतापूर्ण घटना से सरकार डरने वाली या झुकने वाली नहीं है। कठोरता से इनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।